नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एरी सिया, ये तूने क्या किया। हाँ, आज हम पूछते हैं ये सिया गोयल, ये तूने क्या किया। चूंकि साथियों, जिस प्रकार इस पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जिस प्रकार तफ्तीश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हमने कल के वीडियो में भी आपको इस पूरे केस की पूरी कहानी बताई थी, लेकिन अब एक और कहानी जो सबको चौंकाने वाली है, उस कहानी को यदि आप देखें तो वो ये है कि जिस प्रकार सिया के माता पिता ने ये कहा कि उन्होंने सिया से 10 बार पूछा कि यदि आपको ये रिश्ता, बेटी हम आपका रिश्ता कर रहे हैं, यदि आपको ये रिश्ता पसंद है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उन बकौल उनकी माँ कि हाँ, सिया ने कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, कहा, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये रिश्ता करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार ये चीज़ें आगे बढ़ी और हर दिन एक नई कहानी इस सारे किस्से में सामने आती जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता जा रहा है, जैसा कि हमने इसका टाइटल भी रखा कि एरी सिया, ये तूने क्या किया। यदि ये कैसा घटनाक्रम आपने रच दिया, कैसा आपने एक नया विधि का विधान बना दिया, और जिस विधि के विधान में आप देखिए 3 परिवार पूरी तरह से तबाह होने के कगार में हैं। जिस प्रकार केतन अग्रवाल का पूरा परिवार इस समय सदमे से है, उनके माँ बाप से लेके उनके दादा तक ने ये कहा कि वो इस सदमे से भी उबर नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार कल उनके दादा भी ये मीडिया में ये बोल रहे थे कि इस परिवार को, यानी कि सिया के परिवार को, वो लगभग 20-25 सालों से जानते हैं और उनकी दूर पार की उनसे रिश्तेदारी भी है। और उसी रिश्तेदारी के एवज में जब ये रिश्ते की बात चली तो महज उनकी लड़की 20 वर्ष की थी। उन्होंने कहा भी था कि अभी लड़की की आयु 20 वर्ष है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये रिश्ता करना है। और दूसरी तरफ यदि हम सिया के माँ बाप की बात सुने, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से, उनकी माँ मीडिया में आके ये कह रही है कि उन्होंने अपनी बेटी से 2-3 बार ये पूछा कि बेटी आपको ये रिश्ता पसंद है, और उनकी बेटी ने कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, और इसलिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें सच हैं, यदि सिया का कोई अफेयर नहीं था, जैसे कि उनकी माँ ने भी कहा कि उन्होंने कभी वो जो दूसरा लड़का है चेतन बाबूलाल चौधरी, उसके बारे में कभी नहीं सुना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमने कल भी कहा कि माँ बाप और बच्चों के बीच ये एक जो गैप है, ये इतना बड़ा गैप है कि आजकल माँ बाप को ये पता ही नहीं रहता कि उनके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि तमाम लोगों में, तमाम लोगों में जिस प्रकार ये बातें की जा रही थी कि अगर माँ बाप को ये पता था कि उनकी बेटी का कहीं और रिश्ता है, बेटी नहीं कर रही है, तो माँ बाप को ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। अब जब माँ बाप ये कह रहे हैं कि उन्हें जो चेतन बाबूलाल चौधरी है उसके साथ सिया के क्या रिश्ते थे, इस बारे में उन्हें कोई पता नहीं है। जब ये पूरी कहानी बाहर आई तो उन्होंने चेतन के बारे में जाना, और बकौल उनके जो पिताजी हैं सिया के, उन्होंने भी ये शब्द दोहराए हैं। लेकिन अब जो सारा सवाल है वो घूम फिर के सिया गोयल के ऊपर आ जाता है कि यदि ये सारी कहानी थी तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलके उस एक 26 वर्ष के घर के नौनिहाल को इस प्रकार दर्दनाक मौत उसे दी, इस प्रकार पहाड़ी से उसे नीचे गिराया, जो लोह किला पुणे का वो देखने गए थे, और उसी बहाने उस किले से उन्होंने एक बार अटैम्प्ट ली जो नाकामयाब हुई, और दूसरी अटैम्प्ट में उस अटैम्प्ट में वो कामयाब हुए, और एक आप समझ सकते हैं कि घर का चिराग ही बुझ गया। घर का चिराग ही नहीं बुझ गया, पूरे घर में ही आग लग गई। और आज वही सिया गोयल जेल की सलाखों के पीछे है, वो ही नहीं पीछे है, उसके साथ उनका जो बॉयफ्रेंड है चेतन, वो भी जेल की सलाखों के पीछे। और देखिए ये जो मोहब्बत है, यह मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है जब आदमी के सर पे गुजरती है, सर पे पड़ती है, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है कि लैला मजनू, श्री फरहाद जैसी मोहब्बतें, वो अब किताबों कहानियों का किस्सा है। यह मोहब्बत एक दिन में पनपती है, आधे घंटे में पनपती है, 2 घंटे में टूट भी जाती है, और यही वो मोहब्बत है। और जब पुलिस इंटरोगेशन कर रही है और सिया तमाम आरोप अपने बॉयफ्रेंड चेतन पे लगा रही है, और चेतन कह रहा है कि उसने इस घटनाक्रम में कुछ नहीं किया है, वो जो सारा किया धरा है वो सिया का है। अब दोनों एक दूसरे पर धड़ाधड़ आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना कि हो सकता है ये उनका ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उनका नाटक वो कर रही हो किसी प्रकार से, इस सारे घटनाक्रम से पुलिस का जो जांच में जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि अब दोनों जो परिवार हैं वो उनकी पोस्चरिंग ऐसी हो चुकी है कि यदि आप देखें तो सिया गोयल का जो परिवार है, उनके माँ बाप ने तो ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर उनकी
बेटी दोषी है तो उसे भी उसी पहाड़ी में से उसी जगह पे खड़ा करके नीचे धक्का दे दिया जाए, ताकि जो दूसरा परिवार है, केतन अग्रवाल का परिवार है, उसे इंसाफ मिले। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो चेतन अग्रवाल के जो पिता हैं वो भी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, उनके बेटे का कोई इससे लेना देना ही नहीं है, ना ही कभी उन्होंने इस सिया नाम की लड़की के बारे में सुना है। हो सकता है थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो, लेकिन इस तरह का उनके बेटे का इस हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं है। खैर, परिवार के अपने अपने तर्क है, हर कोई अपनी स्किन सेव करना चाह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बात जो सामने आती है वो हम आज भी यही कह रहे हैं कि सिया, ये तूने क्या किया, ये कैसा खेल तूने किया। कहीं दो परिवारों को बर्बाद करके रख दिया, खुद भी बर्बाद हुई, दूसरे के घर पे भी आग लगाई, और अंत में तुम जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंची हो। और सवाल यही उठता है कि ये आपने क्या किया। और इस प्रकार नाम एक ऐतिहासिक करैक्टर से, ये वो कहते हैं कि घोर कलयुग का ये परिणाम है। देखिए, सिया नाम जो कितना, यदि आप देखें तो कितना सियावर रामचंद्र की जय हम कहते हैं कि माता सीता का नाम लेके इतना बड़े नाम से जिस लड़की का नामाकरण हुआ, ये कलयुग का आप दुष्प्रभाव ही कह सकते हैं। और उसका ये जो आज का ये जो कर्म उसने इस कलयुग में किया, इस मैं समझता हूँ कि आने वाली जो हिस्ट्री के जो कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस होंगे, जो ऐसे केसेस होंगे जिसमें रिलेशंस मर्डर आदमी को पढ़ाया जाएगा, तो ये भी उसमें केस होगा कि किस प्रकार एक लड़की जिसकी इंगेजमेंट होती है, 3-4 महीने में उसकी शादी होने वाली है, दोनों परिवार संपन्न परिवार हैं और तमाम परिवारों में खुशियाँ। और जिस प्रकार की पोस्चरिंग सिया ने इस सारे खेल में की, चाहे जो जब उसका बर्थडे था, जिस प्रकार की सरप्राइजेज केतन अग्रवाल ने उसे दी, वो जिस प्रकार वो उस वीडियो में, यदि आप उन वीडियोस को देखें तो इतनी खुश दिखाई दे रही है कि आदमी को कहीं लगता ही नहीं है कि वो जो लड़का उसके लिए इतनी प्लानिंग कर रहा है, ये लड़की उसके लिए उसकी मौत की प्लानिंग कर रही है। वो लड़का उसके जन्मदिन की प्लानिंग कर रहा है और ये लड़की उसके मौत की प्लानिंग कर रही है कि इस लड़के को कैसे मौत के घाट उतारा जाए। बहरहाल यही एक प्रकोप होता है और आज तमाम लोग, पूरे देश भर के लोग, परिवारों में ये चर्चा हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि ये सिया, तूने ये क्या किया। अब ये जो कर दिया है, अब कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और जिस प्रकार ये कहा जा रहा है कि जब भी पुलिस सिया से सवाल पूछती है तो वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है, क्योंकि आदमी को बाद में बड़ा पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जन जी है, क्या ये इन बच्चों को ये नहीं पता था कि जो वो काम करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। जितनी भी स्मार्टनेस वो बताएं, आखिरकार आदमी कानून के शिकंजे में आ जाता है, आदमी इस सारी घटनाक्रम से बाहर नहीं निकल पाता है। और कभी कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो दबोच ही लिया जाता है। बहरहाल हम इस वीडियो से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, कि जो तमाम जनजी जनरेशन है, कभी भी यदि आपको लगता है कि आप उस रिलेशन में जहां आप जाना चाहते हैं, आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो खुल के बात कीजिए, उसे इनकार कीजिए, कोई बात नहीं। कुछ लोग नाराज़ होंगे, परिवार के लोग नाराज़ होंगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार की इस प्रकार का कदम उठाने से बेहतर है कि आप वो नाराज़गी ले लें, क्योंकि अब तमाम उस नाराज़गी से ये जो बदनामी है, ये आप सोचिए किस प्रकार की बदनामी है। आज सिया के पिता हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, दोनों परिवारों में एक अशांति का माहौल है। बहरहाल उनका जो स्टैंड है वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अगर दोषी साबित होती है तो उनसे अपनी बेटी से उनको कोई हमदर्दी नहीं है। तो बहरहाल लाख टके का सवाल यही है, अब इसका जवाब सिया ही दे सकती है कि सिया, ये तूने क्या किया। और वो ऐसा कर्म कर दिया कि जिसने इस देश में भी एक नई चर्चा को जन्म दे दिया, जिसने ये बताया कि जिसने हम उन तमाम लोगों को भी, अब तो लोग मजाक में भी ये कहने लगे कि यदि आपकी गर्लफ्रेंड या मंगेतर आपको कहे कि उस सेल्फी पॉइंट से आप या चलो हम एक सेल्फी लेते हैं, तो आप कतई यकीन ना करें। इस प्रकार का मतलब वो कहते हैं मर्डर ऑफ रिलेशंस, इस जो सिया ने किया है, इस प्रकार एक अविश्वास पूरे रिश्तों में लाके खड़ा कर दिया है। बहरहाल आपका सिया और इस सारे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें वो ताकत मिलती है जिससे कि हम और ऐसे वीडियो आपके समक्ष लेके आ सकें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।